TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। एक बार फिर से हम पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें लेकर हाजिर हैं और आज की खबरों की शुरुआत जो है हम करते हैं बदले हुए मौसम से, क्योंकि पंजाब और हरियाणा और उत्तर भारत में लगातार तेज बरसात का कहर जारी है। और इस बरसात के मौसम का अगर जिक्र किया जाए तो पहाड़ी एरिया में लगातार बर्फबारी हो रही है और पूरे हिल्स जो है वो बर्फ से ढक गए हैं। वहीं अगर बात की जाए मैदानी एरिया में तो बरसात लगातार जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि ये बरसात लगातार इस तरीके के साथ ही जो है मानसून एक्टिव रहेगा। आमतौर के ऊपर बसंत के दिन तो कहा जाता है कि आया बसंत पाला उड़ंत, यानी कि बसंत आने के बाद ठंड चली जाती है, लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही तेज धूप और जिसके गर्माहट लगातार दिन और रात में बढ़ती जा रही थी, अब ऐसे में एक बार फिर से मौसम में बड़ा बदलाव और आज सुबह से ही, कल देर रात से ही जो है लगातार बरसात जारी है। और मौसम विभाग का कहना है कि मानसून अब एक बार फिर से जो है एक्टिव हो गया और आने वाले दिनों में भी ये मानसून जो है एक्टिव रहेगा। अब बात कर रहे हैं हम बरसात की, तो आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे मनीमाजरा में छत के नीचे 3 बच्चे दब गए। लुधियाना में भी घटना हुई। 32 सेक्टर में भी बरसात के चलते सीलिंग गिर गई है। लगातार बरसात जो है जारी है और बरसात का कहर जो है वो लगातार भरपा रहा है। और ये 32 सेक्टर में जो सीलिंग गिरी, तो वहीं दूसरी तरफ मनीमाजरा में भी आज 3 बच्चे जो हैं एक छत के नीचे दब गए। पंजाब का जिक्र कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कल बीते दिन दिल्ली के अंदर एक बड़ी कांग्रेस की बैठक हुई है, जिसके अंदर ये साफ तौर पे कह दिया गया है कि अब पंजाब के अंदर ऑल इज वेल करना, यानी सभी कांग्रेस एक साथ एक मंच पर है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है वो लगातार जारी है। कांग्रेस की गुटबाजी का ही बड़ा खामियाजा है कि 22 के चुनावों में जो नतीजे आए थे, अब 27 के चुनाव से पहले हाईकमान की कोशिश तो की गई है कि ये गुटबाजी को दूर करना, लेकिन ये गुटबाजी कितनी दूर हो पाएगी अभी तो समय के साथ ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये साफ मैसेज दे दिया गया हाईकमान की तरफ से कि ये गुटबाजी खत्म करके 2027 के चुनावों के लिए चुनावी मैदान में जो है वो कांग्रेस उतर जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और लोकसभा के नेता आदरणीय राहुल जी, वेणुगोपाल जी पंजाब के सीनियर मोस्ट लीडर से मीटिंग की और 3 घंटा लगातार गंभीर विचार विमर्श किया गया। और आने वाले 1 वर्ष में जो हमारी पार्टी की गतिविधि होगी उसके बारे में हमारे पंजाब के नेताओं ने बहुत ही बढ़िया सुझाव हाईकमान को दिया और हाईकमान से रिक्वेस्ट भी किया कि आने वाले समय में अभी मनरेगा महासंग्राम चल रहा है, उसमें वो कार्यक्रम दें। ये रिक्वेस्ट हमारे स्टेट लीडरशिप की तरफ से गया है। दूसरी बात ये है कि पंजाब की जनता, पंजाब के कार्यकर्ता सभी चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने, क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सीमावर्ती राज्य है और इसलिए इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूबा हो जाता है। और ऐसे में हमारी जिम्मेदारी, महती जिम्मेदारी बनती है कांग्रेस जनों की कि देश की जो आवाज़ है उसको सुने और उसके अनुरूप हम लोगों को काम करें। और किसी प्रकार के जो कोई बात हो, पार्टी लीडर के बीच में कोई बात हो तो निश्चित रूप से हाईकमान तक के पहुँचाएं। कोई भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हाईकमान से मिलने के लिए एक एक करके मिल सकते हैं, वो आवेदन करें, उसको मिलने का समय दिया जाएगा, लेकिन ग्रुपिज्म उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुशासनहीनता के लिए बहुत कड़े निर्देश हमारे नेताओं ने दिया है कि ये जो अनुशासनहीनता है उसको बर्दाश्त किसी कीमत पे नहीं किया जाएगा। मानते हैं सर आप वहाँ पे ग्रुपिज्म थी, वहाँ पे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सामूहिक नेतृत्व में कलेक्टिव लीडरशिप में जाएगी या फिर कोई कांग्रेस पार्टी? देखिए, कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ेंगे। हमारे जो चेहरा है आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, आदरणीय राहुल जी हमारे चेहरे हैं, उसके नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ेंगे। पंजाब का जिक्र कर रहे हैं तो अब बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि अभी हमने मौसम की बात की है। राजनीतिक गलियारों में इस समय चर्चाएं चल रही हैं कि जो पंजाब के अंदर एक बड़े बदलाव की ओर जो है पंजाब बढ़ रहा है। 27 की रणनीति जो है बननी शुरू हो चुकी है। भाजपा ने भी अपनी जो है तैयारी पूरी कर ली है और आज इसको लेकर क्योंकि दिल्ली में बजट सेशन होने जा रहा है, आज हमने सतनाम संधू से 2027 के चुनाव और बजट को लेकर खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस बार बजट में जो है सेंटर की तरफ से खास पंजाब को दिया जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि पंजाब को किस तरीके के साथ अब 27 के चुनाव में भुनाना है, जिसके चलते भाजपा पूरी कोशिश कर रही है। सभी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कोई भी पार्टी, सभी लगी हुई है। अब
सबकी नजर बजट पर है कि कैसे किस तरीके के साथ इस बजट में क्या खास और अहम होगा। देखो, भारतीय जनता पार्टी की अप्रोच ऐसी नहीं होती है कि इलेक्शन आ रहे हैं तो उसके लिए भी सोचा जाएगा। बेसिकली हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर आगे बढ़ रहा है और देश के प्रधानमंत्री जी का जो एजेंडा है 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, हर बजट उसका एक माइलस्टोन है। हर बजट में आपको देखेंगे, पिछले बजट भी एनालाइज करके देखेंगे कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। हमारी इकोनॉमी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बाद अब तीसरी बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रही है। तो होलिस्टिक बजट होगा, इस बार भी होलिस्टिक होगा। और पंजाब की आपने बात की है, डेफिनेटली पंजाब के लिए बजट में बहुत अच्छी उम्मीदें हमें हैं और हम जब बजट पे चर्चा भी होगी तो हम पंजाब की वहाँ पे बात भी रखेंगे। अब जाते जाते बात कर लेती है हरियाणा की। तो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से जो है एक जयंती के कार्यक्रम के दौरान क्योंकि तेज बरसात के चलते उन्होंने नमन किया और आज उन्होंने इस मौके पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बसंत महापंचमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। पराक्रम दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। एक ऐसे महानायक जिन्होंने देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, ऐसे महानायक के कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो रास्ता दिखाया है, ये हम सब की एक सामूहिक जिम्मेवारी है कि उस यात्रा को जो देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गति से बढ़ा रहे हैं, विकसित भारत की तरफ ले जा रहे हैं, तो उसमें हम सब का दायित्व है कि उन ऐसे महानायकों के सपनों को पूरा करने के लिए हम और गति से काम करें। तो ये थी आज की पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें। आप देखते रहिए TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।